जय हिंद दोस्तों। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के साथ साथ 10th 12th डिप्लोमा और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए 267 सीटों पर नॉन टीचिंग की पोस्ट और परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अनिल सर आईटीआई वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर आईटीआई की हर एक वैकेंसीज की जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अनिल सर IT.in सर्च करिए, करियर ऑप्शन पर आइएगा, नीचे की तरफ जाइए तो जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज, रेलवे अप्रेंटिसशिप, मेरिट लिस्ट रिजल्ट सभी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। इस पर क्लिक करिएगा, जेएनयू की नॉन टीचिंग की पोस्ट और वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी नीचे की तरफ जाए तो अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। जेएनयू की ऑफिशियल साइट से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जेएनयू, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 01RCNT/2026, जिसमें कई तरह की पोस्ट है। देखें इसके बारे में, आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा नीचे की तरफ कहीं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ITI की कई सारी वैकेंसीज की जानकारी के लिए या अनिल सर ITI की ऐप पर कई सारी वैकेंसियों के मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं। हम बात करते हैं जेएनयू के रिक्रूटमेंट के बारे में। एक रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए एक पोस्ट है, सिविल के लिए एक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन जैसे और कई तरह की पोस्ट है। ग्रुप बी पर आते हैं तो एक ग्रुप बी की पोस्ट है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है, पर्सनल असिस्टेंट का है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट का है। हम बात करते हैं ग्रुप सी के लिए भी कई तरह की पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 7 तरह की पोस्ट है। नीचे की तरफ जाइए तो ITI के लिए देखिए कुछ पोस्ट है, स्टेनोग्राफर है, ड्राफ्टमैन है, देख लीजिए क्वालिफिकेशन आपको बता दें। ये वर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देखिएगा 19 वैकेंसी है टोटल, जिसमें कई तरह के अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मशीन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर जैसी पोस्ट है। यहीं पर नीचे लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। यहाँ पर कुक की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की 46 है, कुक की 27 वैकेंसी है, MTS की 15 वैकेंसी है, 10th वालों के लिए है, मेस हेल्पर में 30 वैकेंसी है। नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर देखिए IT वालों के लिए 30 अलग से वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर जैसे ट्रेड से एलिजिबल है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए 19 सिविल में है और 11 इलेक्ट्रिकल में है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 8 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में यहाँ पर यहाँ अटेंडेंट है, असिस्टेंट नहीं है। लेबोरेटरी अटेंडेंट है और लाइब्रेरी अटेंडेंट है, 2 पोस्ट है। ठीक है, आगे बात करें इसमें एनिमल अटेंडेंट की 4 वैकेंसी है, ग्राउंड्समैन की 3 है, एंटी मलेरिया वर्कर के लिए 2 है, टोटल 267 वैकेंसी है। नीचे की तरफ जाए तो सेक्शन वाइज सबका यहाँ पर दिया गया है कि किस क्वालिफिकेशन को क्या कौन से फॉर्म दिए गए हैं, सभी अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपके यहाँ पर ट्रेड के अनुसार वैकेंसी की जानकारी दी गई है। जैसे पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री दिया गया है, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है, जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा BE BTech मांगा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए BE BTech है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है। इस तरह नीचे की तरफ देख लीजिएगा एक बार आप भी। ठीक है, स्टेनोग्राफर में यहाँ देखिए बैचलर डिग्री मांगा है। ठीक है, ITI नहीं मांगा है, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांगा है। ड्राफ्टमैन में आते हैं तो ड्राफ्टमैन यहाँ पे सिविल वाले, यहाँ पर IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। यहाँ आते हैं वर्क असिस्टेंट में, इंजीनियरिंग सर्विस में ITI मांगा है 2 सालों का, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। किसी भी सेंट्रल, स्टेट या ऑटोनोमस बॉडी या किसी PSU यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास 5 साल का यहाँ पर और भी दिया गया है, प्राइवेट कंपनी क्लास 2 कैटेगरी से एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बात करें लिफ्ट ऑपरेटर में, तो यहाँ पर देख लीजिए ITI कौन कौन से ट्रेड हैं। वो ITI के वही ट्रेड जो आप यहाँ पर दिया गया है, वायरमैन के लिए है, कारपेंटर, मशीन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर मीटर रीडर का, पंप ऑपरेटर का एग्जैक्ट तो ट्रेड नहीं आता है यहाँ पर अभी, बस लेकिन ये लिख दिया है
आप डिजरेबल है जो आपके ट्रेड से हैं, इसमें इस ट्रेड से ही मांगा है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं मांगा है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन मांगा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लिफ्ट मैकेनिक इन लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसी लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लिफ्ट मैकेनिक अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस है तो ही एलिजिबल है। इसके अलावा अन्य कंपनी का यहाँ पर नहीं चलेगा, लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही यहाँ पर मांगा है। जूनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांगा है। कुक में यहाँ पर देखिए ITI की बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का आपके पास IT की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। MTS में बेसिक 10th मांगा है। मेस हेल्पर में 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए है इंजीनियरिंग अटेंडेंट खलासी सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 साल की ITI की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीन में से कोई एक में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या क्लास 2 कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो उसमें। तो प्राइवेट और कंपनी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। आगे बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट में 12th मांगा गया है, ठीक। आगे बात करें और लाइब्रेरी अटेंडेंट में तो 10th प्लस लाइब्रेरी साइंस से और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एनिमल अटेंडेंट में 12th एक्सपीरियंस, ग्राउंड्समैन में 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस और एंटी मलेरिया में भी 10th प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 UR EWS OBC का ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है, ग्रुप ए में 1500 है। वहीं SC ST वीमेंस का 600 है। PWBD का कोई फीस नहीं है। ग्रुप ए में 1000 जो है SC ST वीमेंस का है। आगे बात करें सेक्शन C जो है आपका यहाँ पर एज लिमिट के बारे में है। एज लिमिट उसमें सभी में दिया गया है, सभी पोस्ट का आप देखिएगा ध्यान से, तो एज के बारे में यहाँ पर ही दे दिया है। मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है सब में, सभी पोस्ट का मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल दिया गया है, ठीक है। तो लगभग सभी एलिजिबल होंगे ही, काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। SC ST PWBD और अन्य कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटन एग्ज़ाम होना है। रिटन एग्ज़ाम के 2 पेपर होंगे यहाँ पर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो क्लियरली इसमें मेंशन है, पेपर 1 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर का, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक, कंप्यूटर, ये सभी से रहेंगे। लेकिन IT वालों के लिए पेपर 2 के बारे में इसमें डिटेल में चर्चा नहीं दिया गया है। वैसे यहाँ पर कुछ पोस्ट का यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी हमने खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने पिछला भी सिलेबस देखा तो सब यही था, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके ट्रेड से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सभी के तो ट्रेड से आएंगे नहीं, हो सकता है मिक्स भी है। तो पेपर 2 यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है सभी पोस्ट का, इसमें सिर्फ पोस्ट जो है 16 तरह की पोस्ट का क्लियरली बताया गया है कि आपके डेजिग्नेटेड ट्रेड से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो सभी अपना ट्रेड का पढ़िएगा ही, लेकिन क्लियरली नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पेपर 1 तो क्लियर है, पेपर 2 में यहाँ पर समस्या है, ठीक है। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो कमेंट जरूर करिएगा, चलिए ठीक है। और इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर होने वाला है, बस यही जानकारी दी गई है। इसमें रिटन एग्जाम भी होगा, पेपर 1 पेपर 2, फिर आपका इंटरव्यू यानी कि स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रुप C का यहाँ पर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर सिलेक्शन होगा। बाकी इसके जैसे अपडेट आते हैं आपको अपडेट करते रहेंगे। आप अनिल सर ID टेलीग्राम पर अपडेट रखिएगा, क्योंकि हम वैकेंसीज के बाद में ज़्यादातर जानकारी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब हम कुछ वीडियो बनाते हैं लेकिन सभी का नहीं बना पाते, तो हम टेलीग्राम पर अपडेट दे देते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। अनिल सर IT टेलीग्राम चैनल है, अनिल सर IT वेबसाइट है, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यहाँ पर आप देखिएगा तो सभी का लिंक मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।